हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी के पास अच्छे दिन और बुरे दिन आते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो बुरे दिन में अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो टूट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुरे समय में अपने आप को डट कर सामना करते हैं और उस कठिनाई से दूर आगे निकल जाते हैं। भगवान सभी के पास अच्छे अपॉर्चुनिटी भेजते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और उसको साथ में लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते, उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन वो अपने नेगेटिव थॉट की वजह से उसको पहचान नहीं पाते और अपॉर्चुनिटी जो है उससे दूर चली जाती है। फिर बाद में भगवान को दोष देता है कि भगवान मेरे पास कुछ अच्छे अवसर क्यों नहीं भेजते हैं, मेरे लिए कोई अच्छे काम क्यों नहीं भेजते हैं। दोस्त, भगवान सबके पास अच्छे अवसर भेजते हैं, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं या नहीं। अगर आप सही टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को पहचान जाते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को साथ में लेकर आप आगे बढ़ निकल जाएंगे, और जो उस अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा नहीं वो अपने लाइफ में पीछे चला जाएगा। फिर बाद में भगवान को दोष देगा कि भगवान मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। भगवान हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी भेजते हैं, डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई एक गिलास में आधा पानी भरकर दिखाता है और आपसे पूछता है कि बताओ ये गिलास कैसा दिख रहा है, तो कुछ लोग उसी गिलास को बोलेगा कि ये गिलास में पानी आधा भरा हुआ है। कुछ ही लोग उसी गिलास को देखकर बोलेगा ये गिलास आधा खाली है। तो दोस्त, दोनों चीज़ें एक दोनों चीज़ जो है वो अलग अलग है। जो दोनों का जो सोच की जो थॉट है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। जो इंसान बोल रहा है कि इस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, मतलब उसको कुछ न कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है उसमें। लेकिन जो इंसान बोल रहा है कि इस गिलास में आधा गिलास भरा हुआ नहीं, वो आधा गिलास खाली है, बस उसको खाली पर ध्यान ज़्यादा है, भरा हुआ पर ध्यान नहीं है। तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड को दर्शाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये गिलास में क्या है, अगर उस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपकी सोच पॉजिटिव है, आप कुछ अच्छाई की ओर देख रहे हैं, कुछ न कुछ उसमें जो है उस पर कदर कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि ये गिलास आधा खाली है, तो आपकी भरा हुआ पर ध्यान नहीं जा रहा है, वल्कि सिर्फ आप खाली पर ध्यान दे रहे हो, तो आपका जो थिंकिंग और जो सोच है वो नेगेटिव की तरफ दर्शाता है। तो दोस्त, इसी टाइप से हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, और उसके नतीजा ये होता है कि मैं आगे ग्रो नहीं कर पाता हूँ और हम अपने लाइफ से जो औसत एवरेज लाइफ से डाउन चला जाता हूँ। तो ये जो अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी एक हमारी थिंकिंग ऑफ माइंड होती है। आप किस चीज़ को किस नज़र से लेते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके पास कोई चीज़ आती है तो उस चीज़ को आप अगर पॉजिटिवली ले लेते हैं तो आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को हमेशा नेगेटिव सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत बेकार, बहुत कठिन काम है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोई भी काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप करने से पहले ही घबरा गए तो आप काम वो कर नहीं पाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, कितने भी उसके पास कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे कि नहीं, कठिन परिस्थिति तो है लेकिन हमेशा के लिए नहीं है, ये भी वक्त गुजर जाएगा, और वो उसकी मुकाबला करते हैं। लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है कि छोटी छोटी मुश्किलें आते हैं और बहुत निराश और हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब मैं इससे कैसे निकल पाऊँगा, मैं तो बिल्कुल डूब गया हूँ इसमें, इस कठिनाई में। उसकी दिमाग नहीं काम करता और जितना उसके पास कठिनाई होती है उससे ज़्यादा वो नर्वस हो जाते हैं और वो बिल्कुल अपने जो एवरेज लाइफ है उससे डाउन चले जाते हैं। तो दोस्त, ये दोनों जो परिस्थितियां हैं वो सबके पास आती है, लेकिन कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटी मानकर उससे आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं समझकर उसको बहुत ही अपने आप को डल महसूस होता है और उस अपने एवरेज लाइफ से भी वो नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्त, भगवान ने हर किसी के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भेजते हैं और बुरे भी भेजते हैं, डिपेंड करता है कि आप उन दोनों के बीच अपने लाइफ को कैसे बैलेंस बनाते हैं। जो अच्छे बिजनेसमैन वाला बंदे होते हैं, जो दूरदृष्टि वाले होते हैं, वो नीरस से नीरस जगह पर भी, जहाँ पर कोई
बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, जीने की सुविधा नहीं है, मौलिक चीज़ें भी वहाँ पे व्यवस्थित नहीं है, वैसे चीज़ में भी लोग अच्छे अपॉर्चुनिटी को तलाश लेते हैं। जैसे कि देखते होंगे कोई ऐसा गांव या कोई छोटी सी शहर जहाँ के जीवन यापन बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सा है, वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कई सालों से कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन बाहर के कोई ऐसे बिजनेसमैन आ जाता है, उस एरिया को देखता है और उस चीज़ को में उसे क्या ऐसी अच्छी खासियत नज़र आती है कि वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है, और उस बिजनेस सेटअप से वो अपनी ग्रोथ भी करता है और अपने आसपास की ग्रोथ भी करवाता है। तो दोस्त, वो भी तो एक बिजनेसमैन है, वो भी एक इंसान है। जो वहाँ पर जो रहता है उसको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं और उस जगह पर जाते हैं और उसके आसपास के लोग देखते हैं तो उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो ये हम सोचने की नज़रिया होता है। आप कह सकते हैं कि थिंकिंग ऑफ माइंड, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है कमाने की, लिखने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, लेकिन हमारे जो नज़रिया होता है वहाँ से ज़्यादा सोचने का बहुत दूरदृष्टि हम नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हमें कोई अवसर, कोई मौका नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बाहर का इंसान आ जाता है, जो बिजनेसमैन आ जाता है और वहाँ के आसपास में देखता है तो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगती है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सारा कुछ करने के लिए वो तैयार होता है। उसकी माइंड इस टाइप से डेवलप रहता है कि वो हर चीज़, हर जगह पे कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी देखता है। तो दोस्त, ये हमारा नज़रिया होता है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि किसी चीज़ को लेकर आप अपने माइंड में कैसा थॉट बनाते हैं। जिस तरीके का आप माइंड में पिक्चर बनाएंगे उसी टाइप के जो हमारे वातावरण का जो एनर्जी होती है आप हमारे साथ अटैच होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से आपको इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन का जो काम था वो जूते चप्पल की फैक्ट्री का काम था। वो जूते चप्पल के अनेक वैरायटी का वो निर्माण कराता था। तो उसके कई फैक्ट्री थे अपने देश में। एक बार अपने जूते और चप्पल की फैक्ट्री को और विस्तार करने के लिए अपने एक ब्रांच किसी अपने देश से दूसरे देश में लगाने की सोचता है। तो अपने देश से बहुत दूर देश में एक छोटी सी टापू था जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। बहुत बड़ा एरिया में बहुत बड़ा एक छोटे सा मतलब एक ऐसी कंट्री था जहाँ की बहुत दूर दूर तक समुद्र थे और टापू बसा हुआ था। तो अपने एक स्टाफ को बोलता है कि जाओ उस कंट्री में जाओ, जहाँ पर जाकर पता लगाओ कि क्या हम अपने जूते चप्पल की जो फैक्ट्री है क्या उसके शहर में लगा सकते हैं। क्या अगर मैं उसके शहर में फैक्ट्री लगाता हूँ तो क्या हमारे जूते चप्पल का जो प्रोडक्शन है क्या सेल हो सकता है, क्या हमारे मुनाफा होगा या घाटा होगा, हमारे जो बिजनेस है वो लॉस में जा सकता है या प्रॉफिट में जाएगा। तुम जाओ और अपने बिजनेस के स्टार्टअप करने के लिए मुझे बताओ कि क्या मैं वहाँ लगाऊँ फैक्ट्री या ना लगाऊँ। क्या हमारे वहाँ पर लगाने फैक्ट्री लगाते हैं जूते चप्पल की तो हमारे सेल होंगे या हमारे नुकसान होंगे। तो एक इंसान को अपने कंपनी के कोई एक स्टाफ को वहाँ पर जाकर भेजता है कि जाकर के लोग देखो, पता लगाओ कि क्या लगाने लायक जगह है। तो एक स्टाफ होता है इसके कंपनी से उस जगह पे जाता है, उस सिटी में जाता है जो अपने देश से दूसरे देश में बसा हुआ था। वहाँ पर जाकर जब देखता है तो बहुत ही आश्चर्य होता है। वो देखता है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग के जो जीने का जो तरीका है हमारे देश से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के लोग चप्पल जूता पहनते ही नहीं हैं, ज़्यादातर लोग खाली ही चलते हैं, बिल्कुल नंगे पाँव चलते हैं। यहाँ के वातावरण, यहाँ के जलवायु, यहाँ की मिट्टी से लोग ऐसा अवगत हो गए कि लोग जूता पहनते नहीं हैं। तो मन में ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसी जगह पर अपने मालिक को बोलूँगा कि जूते और चप्पल की फैक्ट्री लगा दो तो यहाँ पर तो लोग खरीदेगा ही नहीं, खाली पैर चलता है, किसी को चप्पल पहनते देखा नहीं। तो ये मन में बहुत ऐसा ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो हमारे जो फैक्ट्री का जो ऑनर है उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, यहाँ लगाने की तो कोई बात ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जब जूते लोग पहनेंगे नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे। तो ये सोचकर वो वापस अपने कंट्री आ जाता है। जब उसके मालिक बोलता है, पूछता है उससे कि बताओ आपने उस कंट्री में, उस सिटी में गया था, बताओ वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ फैक्ट्री या नहीं लगा सकता। तो बोलता है कि सर
वहाँ लगाने की तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा वहाँ के जो मैक्सिमम लोग होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग होते हैं, वो ना जूते पहनते हैं ना चप्पल पहनते हैं। अगर वैसे स्थिति में अगर मैं आपको बोल दूं कि आप वहाँ पर फैक्ट्री लगा दीजिए चप्पल जूते की, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर लगाने की जगह कोई है ही नहीं, वहाँ लगाने लायक अपनी फैक्ट्री है नहीं। इससे अच्छा है कि अपने कंट्री में कहीं और दूसरे ब्रांच खोल लीजिए और किसी और दूसरे सिटी में खोल लीजिए। वो कुछ नहीं बोलता है, वो सुनता है, समझ लेता है और बोलता है ठीक है आप जाइए। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है कि दूसरे स्टाफ को बुलाता है, दूसरे स्टाफ को, अपनी टीम को कोई दूसरे स्टाफ को बुलाता है और उसको बोलता है कि आप उसी कंट्री में जाओ, उसी सिटी में जाओ जहाँ पर वो गया था और पता लगाओ कि क्या मैं वहाँ जूते चप्पल की फैक्ट्री लगा सकता हूँ। अगर मैं फैक्ट्री लगाता हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे। तो दूसरा स्टाफ जाता है और जब वहाँ पर कुछ दिन रहता है, आसपास के लोगों के माहौल के बारे में देखता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ तो लोग जूते चप्पल पहनते ही नहीं हैं, मैक्सिमम लोग नंगे पाँव चलते हैं। अगर मैं, और वो मन में सोचता है कि बताओ यहाँ कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ पर मैं जूते चप्पल की फैक्ट्री लगा देता हूँ, यहाँ मैक्सिमम लोग जूते चप्पल नहीं पहन रहे हैं, तो सबको जूते चप्पल चाहिए। इसको इतनी सुविधा नहीं मिल रहा है कि लोग जूते पहन सके, चप्पल पहन सके। इसको ऐसी जगह पर बसा हुआ है, इसके शहर में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर जूते और चप्पल की फैक्ट्री लगा देता हूँ तो हमारे तो सेल डबल के बढ़ेंगे, बिल्कुल स्पीड से बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबको चाहिए जूते, सबको चाहिए चप्पल, सब लोग नंगे पाँव घूम रहे हैं, मैं सबको जूते चप्पल पहना दूंगा यहाँ पे। तो इसकी थिंकिंग उसके थिंकिंग से बिल्कुल डिफरेंट था। पहले वाला जो स्टाफ था वो सोच रहा था कि यहाँ तो कोई पहनता नहीं है तो मेरे जूते चप्पल की फैक्ट्री लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे तो लॉस में चला जाएगा। जब लेकिन दूसरा स्टाफ आता है और वो सोचता है कि यहाँ तो कोई जूते चप्पल नहीं पहनता, इसका मतलब है कि सबको मैं जूते चप्पल पहना सकता हूँ। अपनी अगर फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप किया जूते चप्पल की, तो सभी लोग हमारे जूते चप्पल खरीदेंगे और सब अपने पैरों में जूते चप्पल पहनने की आदत डालेंगे। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ लाभ ही लाभ है, लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए मैं अपने बॉस को बोलूँगा कि यहाँ पर जितना है जल्दी जल्दी कोशिश करें, यहाँ पर जल्दी से जूते चप्पल के सेटअप लगाइए, फैक्ट्री लगाइए। मैं तो बोलूँगा कि जितना आपने सोच रखा उससे डबल की बजट के, डबल की ज़्यादा वहाँ पर लगाइए, ताकि यहाँ पर सबको चाहिए जूते और चप्पल, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग पहनते ही नहीं हैं। तो जब ये अपने बॉस के पास ये सारी चीज़ बताता है तो ये उसके बॉस इससे खुश हो जाता है। बॉस इससे खुश हो जाता है कि देखो इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। और जो दूसरा वाला बंदा था जो वो गया था उसी जगह उसी सिटी में गया था, उसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था अपॉर्चुनिटी, उसको लग रहा था कि सारे लॉस हो जाएंगे, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जब दूसरा स्टाफ गया उसी सिटी उसी जगह पर गया तो उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, क्योंकि उसकी जो नज़रिया था अपने बिजनेस को ग्रोथ करने की थी, अपने उस बिजनेस को बहुत आगे ले जाने का था। तो जो इंसान पॉजिटिव माइंड के होते हैं वो उसको हर जगह पे, छोटी से छोटी जगह पे, बड़ी से बड़ी जगह पर, कैसी भी जगह पर जाएगा उसको अपने लिए कोई ना कोई अवसर निकाल लेगा, अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्त कि अगर आपकी विचार, आपकी थॉट पॉजिटिव है तो आप हर जगह पे अपने लिए कोई अवसर ढूंढ लेंगे, क्योंकि अवसर हर किसी के पास आता है, दरवाजे पीटता है। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि उस अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आए तो उसे ग्रैब करें, उसको पहचानें और उस पर चढ़कर आगे बढ़ जाए। कई लोग के पास अपॉर्चुनिटी आता है, दस्तक भी देता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है और उसको अपॉर्चुनिटी आती है, उसके सामने से होकर गुजर जाती है, फिर बाद में भगवान को दोष देता रहेगा कि नहीं हमारे लिए भगवान आपने कुछ भेजा ही नहीं। तो दोस्त अपना नज़रिया बदलिए। अगर आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे तो आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा। आपके फ्यूचर तब ही बदलेगा जब आप अपने नज़रिया को बदलते हैं, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। औरों जो सोच रहे हैं उन लोगों से आप थोड़ी डिफरेंट सोचिए। जब आप कुछ डिफरेंट सोचेंगे तब तो कुछ डिफरेंट टाइप का काम करेंगे, और जब कुछ डिफरेंट टाइप का काम करेंगे तो आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी और उस आइडेंटिटी के थ्रू ही आपकी अलग पहचान बनेंगे और आप ग्रोथ करेंगे। अगर आप सब जैसे काम कर रहे हैं, सब जैसा सोच रहे हैं, जैसा लोग कर रहे हैं वैसे आप भी करना शुरू करेंगे तो औरों में और आपके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर आप अपने को कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो सोचने की नज़रिया, काम करने की नज़रिया और जीने के तरीक़ों को आप चेंज कीजिए। जब आप चेंज होंगे तो आपके आसपास, आपके घर परिवार भी आपके इस एनर्जी से बच नहीं पाएंगे और आपके साथ वो भी आगे बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों,
ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई थॉट है, कोई विचार है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।